दोस्तों, रिश्तों में हम कई बार बड़ा भागा दौड़ी करते हैं, बड़ा बार बार पार्टनर के पीछे भागते हैं, पार्टनर से बार बार मिलने की कोशिश करते हैं और पार्टनर की जिंदगी में बार बार दखल अंदाजी करते हैं। उसके निजी जीवन में हम ज्यादा टोका टोकी करते हैं। कई बार तो हमने देखा है कि हम पार्टनर को बड़ा ही डीपली टेंशन में डाल देते हैं, लेकिन उसका रिजल्ट उल्टा आता है। मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि पार्टनर से जितना हम प्यार करते हैं उतना ही कम प्यार मिलता है। जितना हम पार्टनर के पीछे दौड़ते हैं उतना ही पार्टनर हमारे पीछे कम दौड़ता है। दोस्तों, आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है कि पार्टनर के पीछे आप जितना दौड़ेंगे पार्टनर उतना ही आपसे दूर भागेगा, पार्टनर उतना ही आपसे इरिटेट होगा। दोस्तों, मैं एक रिलेशनशिप एडवाइजर हूं और डेली मेरे पास रिलेशनशिप से जुड़े हुए मुद्दे आते हैं। मैं डेली काउंसलिंग भी करता हूं। मेरे अनुभव के आधार पर मैंने देखा है कि सामने वाले इंसान को आप जितना डीपली चाहेंगे उतना ही वो आपसे दूर जाएगा। जितना आप डीपली उसको फोकस करेंगे उतना ही वो डीपली आपसे दूर भागेगा। यह मेरा अनुभव कहता है और साइकोलॉजी भी यही कहती है। जिस इंसान को आप एक बार पा लेते हैं ना, वहां से ऑटोमेटिक आपका प्यार खत्म हो जाता है। लेकिन आपकी गलती उस पर बार बार फोकस करना, उस चीज के लिए बार बार दौड़ना, उस चीज के लिए बार बार तड़पना, उस चीज के लिए बार बार परेशान रहता, यह आपका एक नैरेटिव बन गया है। ये चीजें आपके अंदर डेवलप हो रही है। दोस्तों, आज का मेरा वीडियो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और वीडियो को लास्ट तक देखना है। अगर आप लास्ट तक नहीं देखेंगे फिर आपके कुछ समझ में नहीं आ, फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में मत बोलना। दोस्तों, आपका अगर कोई पर्सनल मुद्दा है, कोई पर्सनल स्टोरी है, जिस स्टोरी से आप बड़े परेशान हैं, जो आपकी लव गाथा है, जो कहते हैं ना लव स्टोरी है, उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं, ताकि मैं आपके कमेंट पर मैं एक वीडियो बनाकर लाऊं। मैं वीक में एक जो अच्छी स्टोरी होगी उस पर वीडियो बनाया करूंगा। एक्चुअली दोस्तों, हम लोग कई बार ये सोचते हैं कि पार्टनर से जितना हम प्यार करेंगे उतना हमें प्यार मिलेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं, उसका उल्टा होता है। जो लोग पार्टनर को प्यार नहीं देते हैं वो उसके लिए बहुत टूट कर प्यार करते हैं। अभी मेरे पास एक ऐसा, बस ये मान लेना, मुद्दा आया है, एक मामला आया है। एक्चुअली दो कपल्स हैं, एक लड़का और लड़की, दोनों एक दूसरे को बड़े प्यार करते हैं और दोनों में टूट कर प्यार है। दोनों एक दूसरे के लिए इमोशनल अटैचमेंट में भी है। दोनों एक दूसरे के लिए रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। लेकिन वहीं पर एक बंदा जो होता है, एक लड़की जो होती है, वो एक दिशा बदल लेती है। अपनी दिशा इसलिए बदल लेती है कि उसको लगता है कि मेरा पार्टनर मेरे पीछे ज्यादा पड़ा है। ये लड़का नहीं बता रहा है, ये लड़की खुद बता रही है कि हाँ, बात मेरी लड़के से हुई है, लेकिन बात जो बता रही है वो लड़की बता रही है। मैंने उसके जो सोच है और उसकी क्षमता से मैंने इस चीज को चेक किया कि हाँ, लड़की सही थी, अब लड़का यहां पर गलत हो जाता है। वो कैसे? एक्चुअली लड़का क्या करता है, लड़का लड़की से बहुत ज्यादा प्यार करने लगता है, अपने काम पर फोकस ना करके। जैसे ही दोनों का रिलेशनशिप आगे बढ़ता है तो लड़का जिस काम पर लगा होता है उस काम से भी दूरी बना लेता है। अब सारा फोकस वो लड़की पर कर देता है, पूरा फोकस रिलेशनशिप पर कर देता है। दोनों में अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है। दोनों एक दूसरे से रात के 2-2 बजे तक कॉल करते हैं। दोनों रात के 3-3 बजे तक, कोई कॉल कटने का नाम नहीं ले रहा था, कोई नामो निशान ही नहीं था कॉल कटने का। तो पूरा दिन बात करते थे, पूरी रात 2-2 बजे तक, 3-3 बजे तक। कई बार तो कहते हैं कि सर दिन निकल जाता था। लेकिन जिन चीजों से लड़की अट्रैक्ट हुई थी वो चीजें लड़का खो चुका था। वो लड़का अपने अंदर डेवलप नहीं कर पाया था। दर्द वो डेवलप होता जा रहा था, खुशी वो खत्म होती जा रही थी, पैसा वो खत्म होता जा रहा था, कंगाली वो चालू होती जा रही थी, नेगेटिविटी पैदा होती जा रही थी, पॉजिटिविटी खत्म होती जा रही थी। यानी कि सामने वाले इंसान पर कुछ बचा नहीं था। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में केवल और केवल 2 टॉपिकों पर बात करूंगा, 2 टिप्स पर बात करूंगा। दोनों टिप्स बड़े हैरानी वाले हैं, उन पर आप फोकस करना। इस स्टोरी को सुनने के बाद ध्यान से मेरी वीडियो को देखना और टिप्स को भी ध्यान से देखना है। अब जब वो लड़का उस लड़की पर फोकस करने लगता है तो सब चीजों को खोना भी शुरू हो जाता है। प्रेम जो होता है वो बड़ा अटूट होता है, उस पर अगर आप ज्यादा ध्यान देंगे तो आपसे दूर चला जाता है। ध्यान रखना मेरी बात को। अब लड़का भी ऐसा ही कर रहा था, रात दिन उस प्रेम में लगा है, रात दिन वो प्रेम उसको फोकस कर रहा है, रात दिन वो उसी पर टिका हुआ है। बातें बड़ी बढ़ने लगी, दोनों में प्रेम परवान चढ़ने लगा। तो एक दिन ऐसा हुआ कि लड़की को लगा कि इस लड़के के साथ मेरा फ्यूचर नहीं है। रिलेशनशिप को 2-2.5 साल बीत चुके थे। लड़की चेक कर रही थी उसको कि ये क्या है,
क्या कर सकता है। यही होता है टोटल रिलेशनशिप में। लड़कियां लड़कों को चेक करती है, वो कब तक मुझे खाना दे पाएगा, कब तक वो मुझे अच्छे से रख पाएगा। बहुत ही कम ऐसा लड़कियां करती हैं कि वो लड़के को बेहतर ना देखें। हर लड़की चाहती है कि यार मेरा पार्टनर बेहतर है, और क्यों ना चाहे, क्यों ना चाहे भैया। आप अगर बहन की शादी करने के लिए जाते हैं तो बेहतर देखते हैं, लेकिन वहीं पर आप यहां पर बेहतर ना बनकर अपने आप को जीरो कर रहे हैं। बेहतर ना बनकर आप अपने आपको हीरो ना बनाकर आप एक हुड़दंगी बना रहे हैं, एक पागल बना रहे हैं। अब पागलपंथी लोगों के साथ कौन रहना पसंद करेगा, कौन आपसे जुड़ना पसंद करेगा। दोस्तों मैं यही चीज आपको बताना चाह रहा था। जितना आप पार्टनर के पीछे दौड़ेंगे, पार्टनर उतना ही आपसे आगे दौड़ेगा। ये चीज मेरी डीपली समझ लेना, नहीं तो फिर आपको समझने का मौका नहीं मिलेगा। मैं किसी और टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा, इस टॉपिक पर वीडियो नहीं बनाऊंगा। एक्चुअली दोनों का जैसे ये चीजें आती है तो लड़का कहता है कि सर अब मुझसे वो लड़की प्यार नहीं करती है। मेरे पास कॉल कर दिया उसने, काउंसलिंग के लिए उसने बुक करा लिया। तो लड़की कहती है कि सर, हाँ लड़का कहता है कि सर अब वो लड़की मुझे समझना नहीं चाहती है, वो मुझसे प्यार नहीं करना चाहती, वो मेरी लाइफ में दोबारा लौटना नहीं चाहती है। सर क्या करूं, मैं तो टूट चुका हूं सर, मैं तो अकेला पड़ चुका हूं सर, धोखा मेरे साथ हो गया। अब मैंने टोटल जो सिचुएशन देखी, टोटल जो एक्टिविटी मैंने देखी, यहाँ पर टोटल गलतियां लड़के की रही है। लड़की तो बहुत अच्छे से रह रही थी, लड़की तो बहुत अच्छे से रिलेशनशिप में फोकस कर रही थी, लेकिन लड़के ने जो एक्टिविटी चालू की है, ये बचपना जो चालू किया है, लड़की उस बचपने से इरिटेट हो जाती है। वो समझ जाती है कि लड़के के पास कुछ बचा नहीं, ये रात दिन लफंगों की तरह मेरे ही पीछे दौड़ रहा है, ये रात दिन लफंगों की तरह अपनी एजुकेशन को भी छोड़कर मेरे पीछे ही फोकस कर रहा है। अब जब ये सब चीजें आती है रिलेशनशिप में तो सब लोग परेशान हो जाते हैं, सब चीजें रिलेशनशिप से दूर चली जाती हैं। तो इन चीजों पर फिर फोकस करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि ये सब चीजें कहाँ से पैदा हुई है। अब हर्ट भी होता है इंसान को, जब कोई इंसान हमारी जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट होता है, सबसे अहम होता है, और वही इंसान हमें कह दे कि मैं तो आपको अच्छा लगता ही नहीं, आप तो मुझे अच्छे लगते ही नहीं, मेरी तो जिंदगी अलग है, आपकी जिंदगी अलग है, मेरा विषय अलग है, आपका सब्जेक्ट अलग है। जब ये चीजें हमें सामने वाला इंसान कहने लगता है, जिस इंसान से हमारी उम्मीदें जुड़ी होती है, जिस इंसान से हमारे रिश्ते जुड़े होते हैं, जिस इंसान से हमारी पूरी जिंदगी जुड़ी होती है, वही इंसान हमें ये कहने लगे कि भैया आप अलग और मैं अलग, आपकी जिंदगी अलग, आपकी जिंदगी अलग। तो ये चीजें बड़ी दर्द देती हैं। यही से होता है इन दोनों में। लड़की उससे कहती है कि मैं ब्रेकअप कर रही हूं, अब ब्रेकअप करके चली भी जाती है। अब ये लड़का रोता है, तड़पता है, परेशान रहता है। तो आप ये बताइए, लड़का तो बड़ा प्यार उससे कर रहा था, क्या लड़के को लड़की मिली? दैट्स ऑल, नहीं मिली। लड़के को लड़की मिलनी भी नहीं थी। मैंने कहा आपने गलती क्या है की है? उसने कहा सर मैंने तो गलती की ही नहीं, मैं तो टूटकर मोहब्बत की थी सामने वाले से, मैंने तो टूटकर प्यार किया था। गुस्से में आ गया लड़का। मैंने कहा गलती की है? कि सर मैं कैसे गलती कर सकता हूं? सर आप भी मुझे ही बोल रहे हैं, लड़की भी मुझे बोल रही है, परिवार वाले भी गलत मुझे बोल रहे हैं, मेरे फ्रेंड सर्कल भी मुझे बोल रहा है। मैंने कहा क्यों नहीं बोलेगा भैया, आपने वो चीज की है जो चीज नहीं करनी चाहिए थी। उसने कहा कि सर सबसे पहले तो ये हुआ कि उस लड़की ने मुझसे स्टेटस छुपाने चाहे। जब स्टेटस लगाती थी वो, जैसे मेरा ब्रेकअप होने लगा, मतलब बीच में ही थी वो, ब्रेकअप होने की कगार पे थी, तो सबसे पहले उसने मेरा स्टेटस म्यूट कर दिया। मैंने कहा अच्छा। वो कह रहा था सर मुझे ऐसा लग रहा था कि वो चाहती थी कि मुझे दर्द ना मिले। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा और कि सर वो मुझसे अलग एक्टिविटी करती थी, मुझे दिखाना नहीं चाहती थी। मतलब सर वो प्रेम तो करती थी। मैंने कहा ये प्रेम नहीं था, ये धोखा था। वो कहने लगा सर कैसे धोखा था, वो तो मुझे प्यार करती, तो मुझे दर्द देना नहीं चाहती थी। वो कहती थी मैं आपको तड़पता हुआ नहीं देख सकती। मैंने कहा ये जो आपको आज दर्द मिल रहा है ये ज्यादा गहरा था, जो स्टेटस दिखाना ज्यादा गहरा था। वो कहने लगा कि सर वो तो डांस करती थी लेकिन म्यूट कर देती थी मुझे। मैंने कहा अच्छा, जो लड़की डांस कर रही है और आज आपको ये दर्द दे रही है, ये ज्यादा गहरा है जब वो ज्यादा गहरा दर्द था? वो कहने लगा सर ये ज्यादा गहरा था। तो सर मैं तो समझ नहीं पाया था कि सर मैं क्या करूं। सर अब मुझे आज लग रहा है कि सच में मेरे साथ धोखा हुआ है और सच में मैंने सामने वाले इंसान के साथ गलत किया है। मैंने कहा आपने गलत किया, उसको स्वीकार करिए, आपने प्यार ज्यादा किया है, आपने सामने वाले इंसान को ज्यादा वैल्यू दी है, आपने सामने वाले इंसान को वैल्यूबल समझा है, और वैल्यूबल था नहीं वो, जिसको कहते हैं वो नाली का कीड़ा है जो समय के साथ बदल जाते हैं। अगर हमारी परिस्थिति आज बदल रही है, आज हमारी परिस्थिति बिगड़ रही है,
तो हमारा दायित्व होता है कि सामने वाला इंसान हमारे साथ रहे, हम सामने वाले इंसान के साथ रहे, उसकी ज़िंदगी में हम लगातार बने रहे, ताकि उसको महसूस ना हो, उसको ठेस ना पहुँचे कि हाँ हमें दर्द हुआ है, हम अकेले पड़े हैं। दोस्तों ये चीज़ें बड़ा डीपली होनी चाहिए। किसी इंसान से प्यार करना और आप टूट कर प्यार कर रहे हैं, दोनों चीज़ें अलग सौदा है। अगर आप किसी इंसान से टूट कर प्यार कर रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं। अपनी जरूरत के हिसाब से प्यार करें, अपनी जरूरत के हिसाब से टाइम दे, अपनी आवश्यकताओं के अनुसार सामने वाले इंसान को टाइम दे, अपना व्यक्तिगत टाइम किसी को ना दे, अपना पर्सनल टाइम किसी को ना दे, चाहे वो आपका पार्टनर है, चाहे आपका कोई फैमिली का बंदा है, चाहे आपका फ्रेंड सर्कल है। नहीं तो वो टाइम आपके लिए ये दर्द बन जाएगा। आप कहेंगे सर मैंने तो टोटल उसके लिए सब कुछ किया है। आपने टोटल उसके लिए सब कुछ किया है। अब मेरा पहला और इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लेना, अगर आप पार्टनर को पाना चाहते हैं, पार्टनर का प्यार पाना चाहते हैं, रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, रिलेशनशिप में दर्द नहीं पाना चाहते हैं, रिलेशनशिप में बिल्कुल किसी भी बीमारी को नहीं देखना चाहते हैं, अपने पार्टनर को अपने पैरों में झुकाना चाहते हैं, इन दोनों टिप्स पर ध्यान से फॉलो कर लेना और ध्यान से उनको अपने रिलेशनशिप में यूज कर लेना। पहला पॉइंट, अपनी वैल्यू पर सबसे ज्यादा ध्यान देना है। हम क्या करते हैं, हम वैल्यूबल पर्सन बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे हम रिलेशनशिप में आते हैं, जैसे हमारे पास वो लड़की आती है, हम अपने आप को खो देते हैं। ये सारी दुनिया जानती है अपने आप को खोना है तो दूसरे को पा नहीं सकते। सबसे पहली बात, हम दूसरे को पाने की कोशिश करते हैं तो अपने आप को खोना पड़ेगा। और जब आप अपने आप को खो देते हैं, सामने वाला इंसान इस चीज को नहीं समझ पाता कि इसने अपने आप को भी खो दिया है मेरे लिए, इसने सारी दुनिया को खो दिया है मेरे लिए, ये तड़पा है मेरे लिए, ये रोया है मेरे लिए, ये परेशान रहा है मेरे लिए, इसने जिंदगी तबाह की है मेरे लिए। सामने वाले इंसान को कैसे पता लगाएंगे? आप जिस समय अपनी वैल्यू को खो देते हैं, उस समय आपके पार्टनर का प्यार भी आपसे खत्म हो जाता है। ये ध्यान रखना मेरी बात को। नेगेटिविटी आपके परिवार को, अपने प्यार को खत्म कर दिया करती है। अभी समझना मेरी बात को। मैंने कहा आपकी रिस्पेक्ट सबसे ज्यादा जरूरी है रिलेशनशिप में। आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे ज्यादा मायने रखती है। आपको सामने वाला इंसान प्यार करता है लेकिन रिस्पेक्ट नहीं करता है, मैं कहता हूं प्यार भी कुछ समय के बाद खत्म हो जाएगा। सबसे ज्यादा जरूरी होता है रिस्पेक्ट। अगर आपका पार्टनर आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता तो प्यार टूटने वाला है दोस्त। ये संकेत है, ये संकेत है रिलेशनशिप का। और इस संकेत को दिमाग में बिठा लेना। अगर आप इस संकेत को दिमाग में नहीं बिठा पा रहे हैं तो आपके रिश्ते कहीं ना कहीं ऑटोमेटिक टूटने शुरू हो जाएंगे। ऑटोमेटिक आपके रिश्तों में उलझने ऑटोमेटिक पैदा हो जाएगी। आपको पता नहीं चलेगा कि ये सब चीजें कहां से पैदा हुई हैं, कहां से सब चीजें आ गई हैं और कहां से रिश्तों में उलझने पैदा हुई है। मैं आपको बता रहा था कि रिश्तों में रिस्पेक्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहली बात, अगर रिश्ते में रिस्पेक्ट नहीं है तो सामने वाला इंसान हमारी प्यार की भी कदर नहीं करेगा। सबसे पहले जब रिश्ते टूटते हैं तो रिस्पेक्ट खत्म होती है। सबसे पहले ऐ पर आ जाते हैं लोग, तू तड़ाक पर आ जाते हैं, गाली गलौज पर आ जाते हैं। प्रेम होता है, आपने देखा है किसी रिश्ते में जब प्रेम को जोड़ा जाता है, किसी रिश्ते में जब प्रेम जोड़ा जाता है तो सबसे पहले रिस्पेक्ट को जोड़ा जाता है। शुरुआत जो होती है वो आपसे होती है, उनसे होती है, और ये मान लेना पूरी रेस्पेक्ट के साथ होती है। आप अगर रिलेशनशिप को शुरुआत में जाएंगे, देखेंगे कि आप पहले आपसे बात करते थे, एक दूसरे को टाइम देते थे, एक मैसेज आपका आ जाता था तो सामने वाला टूट कर उसको एकदम से रिप्लाई करता था। लेकिन आज आपका एक एक घंटा मैसेज पड़ा है, दो दो घंटे मैसेज पड़ा है, तीन तीन घंटे आपकी मिस कॉल पड़ी है। क्या बेनिफिट उससे हो रहा है? कुछ लाभ हो रहा है? अब जहां पर अगर सामने वाला इंसान आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को डाउन कर रहा है, आपके मैसेज 4-4 पड़े हैं, सामने वाला नहीं देख पा रहा है, आपके मैसेज 20-20 पड़े हैं, सामने वाला नहीं देख रहा है, सीन भी नहीं कर रहा है, तो क्या है? आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट डाउन हुई है ना। आप वहां से और यहां तक का अगर सफर देखेंगे, आपने कुछ खोया है, कुछ पाया नहीं है। कुछ खोया नहीं, ये मान लीजिए बहुत कुछ खो दिया है आपने, बहुत दर्द खो दिया है, बहुत प्रेम खो दिया है, क्योंकि आपने सामने वाले इंसान से टूट कर प्यार किया था, टूट कर मोहब्बत की थी, लेकिन सामने वाला इंसान आपके प्यार की कदर नहीं कर पाया। उसका रीजन कि आपने वहां पर सेल्फ रेस्पेक्ट को डाउन किया है, आपने सेल्फ रेस्पेक्ट को खो दिया है। और जो इंसान सेल्फ रेस्पेक्ट को खो देता है वहां पर प्यार भी खत्म हो जाया करता है, वहां पर प्यार भी टूटने लगता है। दोस्त, सबसे पहले जरूरी है सेल्फ रेस्पेक्ट। और सेल्फ रेस्पेक्ट अगर आपने खो दी है तो प्यार भी आज नहीं कल आप खो देंगे, प्यार की भावनाएं भी आज नहीं आप कल खो देंगे, प्यार की एक्टिविटी भी आज नहीं कल आप खो देंगे, क्योंकि ये चीजें आपके रिलेशनशिप को जीरो करती हैं।
रिस्पेक्ट कैसे खोई जाती है, सेल्फ रिस्पेक्ट कैसे खोई जाती है, आत्मसम्मान कैसे खोया जाता है। सामने वाले इंसान से बहस करके हम लोग पहले रिश्तों को मजाक में लेते हैं। मैंने देखा है बहुत सारे लड़के एक दूसरे पर मजाक करते हैं और वो मजाक कुछ समय के बाद सीरियस आ जाता है। गाली देना, पहले आप मजाक में गाली देंगे, पहले आप कुत्ता, कमीना, काला, गोरा, बस नक चढ़ा, ये चीजें मजाक में बोलेंगे। लेकिन कुछ समय के बाद जब ये चीजें सामने वाले को असर नहीं करती है तो सामने वाला इंसान झगड़ा करते हुए इन चीजों को बोलता है। काला कलूटा, ये फलाना ढिमका, आप सेल्फ रेस्पेक्ट को खुद डाउन कर रहे हैं। मजाकिया जिंदगी को सच में अपने आप को मजाकिया बना देते हैं। एक्चुअली हमारा एक चयन भी गलत होता है, जो चुनाव होता है वो भी गलत होता है। कई बार हम ऐसे व्यक्ति का चुनाव कर लेते हैं जो व्यक्ति हमारी लाइफ से जुड़ा होता है। हम सोचते हैं कि आज ये मेरी जिंदगी के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है, सबसे अच्छा इंसान है और ऐसे इंसान मेरी जिंदगी में मेरे लिए बड़े इंपॉर्टेंट हो गए और मेरी जिंदगी को अलग लेकर जा सकते हैं। लेकिन दोस्त, वही दिशा हमें खाली कर देती है, वही दिशा हमें जीरो कर देती है। उस दिशा के कारण हम अकेले पड़ जाते हैं। लोग कई बार ऐसे व्यक्ति को अपनी जिंदगी में लेकर आते हैं जो आपकी जिंदगी को सर्कस बना देता है, आपकी सेल्फ रेस्पेक्ट का ध्यान नहीं रखता है, आपकी रेस्पेक्ट का ध्यान नहीं रखता है, आपकी वैल्यू का ध्यान नहीं रखता है। अब वो जिस कहते हैं ना परिपाठी से, जिसे कहते हैं ना जिस परिवार से, जिस संगत से वो निकल कर आता है वहां तो सर्कस है। जिस फ्रेंड सर्कल से वो निकल कर आता है वहां तो सर्कस है। अब वो सर्कस से निकल कर एक जिसको कहते हैं ना डिसिप्लिन वाले बंदे के साथ आएगा तो क्या करेगा? वो वहां पर डिसिप्लिन क्रिएट नहीं करेगा और उस परिवार को, उस इंसान को भी डिसिप्लिन से हटा देगा। कुछ लोगों की आपने आदत देखी होगी, वो 10:30 बजे उठते हैं सुबह उठकर, सुबह 12 बजे उठते हैं, तो पूरे परिवार की जो कंडीशन होती है ना उसको बिगाड़ देते हैं। तो ऐसे ही व्यक्ति का हम अपनी जिंदगी में चयन कर लेते हैं जो मस्तीखोर होता है और मस्ती से जुड़ा होता है। अब हम होते हैं सीधे साधे, फिर वो आपकी वैल्यू करेगा नहीं करेगा वो उस पर निर्भर करता है, उस पर डिपेंड करता है। तो ऐसे व्यक्ति को अपनी जिंदगी में जगह ना दे जो आपकी जिंदगी को सर्कस बनाना चाहता है। आप पहले देख ले कि वो क्या है, आप पहले जज कर ले कि हाँ कहीं ऐसा तो नहीं मेरी जिंदगी को सर्कस बना दे, कहीं ऐसा तो नहीं ये मुझे बिल्कुल खिलौना बना दे, कहीं ऐसा तो नहीं मेरी सेल्फ रेस्पेक्ट बिल्कुल डाउन हो जाए, मैं अकेला पड़ जाऊं, मैं कुत्ते की तरह रहने लगूं, मेरी जिंदगी कुत्तों की तरह हो जाए। जैसे लोग भटकते हैं ना, मैं भी भटकना शुरू हो जाऊं। दूसरी चीज ध्यान रखना है, सेल्फ रेस्पेक्ट रिश्तों में सबसे ज्यादा मायने रखती है। लेकिन अगर सेल्फ रेस्पेक्ट आपकी डाउन हो गई तो पार्टनर का प्यार भी आपके लिए डाउन हो जाएगा। प्यार भी आपकी जिंदगी से पता नहीं कहां चला जाएगा, आप प्यार से अछूते रह जाएंगे। जो लोग सेल्फ रेस्पेक्ट को डाउन करते हैं तो समझ लेना कि आप खत्म हो चुके हैं। आप समझिए आप मर्द हैं, मैं स्त्री के लिए भी यही कह रहा हूं, लड़की के लिए भी यही कह रहा हूं। अगर पार्टनर आपको बोल रहा है कि आप जाइए मेरी जिंदगी से, मुझे नहीं चाहिए, आप चले जाइए, दफा हो जाए, कौन हो आप, क्या आपके औकात है मेरे सामने, आप जैसे तो मेरी पॉकेट में पड़े हैं, मुझे नहीं रहना आपके साथ, तो दोस्त यहां पर सेल्फ रेस्पेक्ट डाउन हुई। आप कहिए ठीक है, आपको नहीं चाहिए तो हम नहीं मिलेंगे, आपको नहीं हमारी आवश्यकता है तो हम नहीं मिलने वाले हैं, आप जाइए, आपको जो करना है करिए, आप मेरी तरफ से आजाद है, आप बिल्कुल आजाद है। मेरी जिंदगी से आपका कोई अटैचमेंट नहीं है और मैं इमोशनली भी नहीं हूँगा। ज़्यादातर तो आपने देखा होगा, आप पार्टनर के सामने रोकर, गिड़गिड़ा कर, परेशान रह के, घुटन भरी जिंदगी जीकर, परेशान होकर उसके पैर तक पकड़ के, उसकी ठोडी तक पकड़ के, उसके दिल तक जाकर अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट डाउन कर देते हैं। उसको कहते हैं कि मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगा, मैं आपके बिना अकेला हो जाऊंगा, मेरा आपके बिना कोई ही नहीं है, मेरे आपके बिना खिलौना जिंदगी बन जाएगी, बस मैं खिलौना बन जाऊंगा, लोग मुझे खेलेंगे और चले जाएंगे। दोस्त, आप मुझे समझने की कोशिश करिए। आप उस इंसान के सामने अपने आप को रुलाकर, अकेलापन दिखाकर, अकेला पड़ के और एक कुत्ते की तरह उसके पीछे दौड़ के अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट को खुद डाउन करते हैं। आप खुद अकेला बनते हैं, सामने वाला इंसान अकेला बनने का मौका नहीं दे रहा है, आप खुद अकेला बनते हैं, सामने वाले इंसान को आप इरिटेट कर देते हैं। रिश्तों में जो लोग इरिटेट करते हैं ना, उनकी जिंदगी अकेला पड़ जाती है, उनकी जिंदगी में अकेलापन आ जाता है, उनकी जिंदगी में जो कहते हैं ना धोखे भरी जिंदगी आ जाती है। दोस्त, मैं वही आपको कहना चाहता हूं कि सबसे पहले आप सेल्फ रेस्पेक्ट को डाउन करने की बजाय अप करने की कोशिश करें, ऊपर उठाने की कोशिश करें। सामने वाले को कहिए कि मेरी जिंदगी सबसे ज्यादा जरूरी है सेल्फ रेस्पेक्ट।
मेरी जिंदगी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेल्फ रेस्पेक्ट। अगर सेल्फ रेस्पेक्ट मेरी नहीं होगी, अगर मेरी आप रेस्पेक्ट नहीं करेंगे, तो पता नहीं आपका रिश्ता कहाँ खो जाएगा, मैं आपसे दूरी बनाना शुरू कर दूंगा। तो दोस्तों, मैं यही आपको रियलाइज करना चाहता था कि अगर आपके रिश्ते टूटे हैं और सेल्फ रेस्पेक्ट की वजह से टूटे हैं, तो सेल्फ रेस्पेक्ट को बढ़ाने की कोशिश करिए। तो सेल्फ रेस्पेक्ट आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट पर्सन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर आप वर्क करना शुरू करिए। अब मेरा दूसरा और इंपॉर्टेंट पॉइंट, उसको ध्यान से समझ लेना, सबसे इंपॉर्टेंट टिप्स है। दोस्तों, हम रिश्तों में तो आ जाते हैं, लेकिन रिश्तों की समझ नहीं होती है। समझ रहे मेरी बात को? हम रिश्तों में तो आ जाते हैं, लेकिन रिश्तों की कदर नहीं होती है और ना हमें नॉलेज होती है। हम कई बार रिश्तों में इतनी ज्यादा नजदीकियां बना लेते हैं, जिससे सामने वाला इंसान हमारी नजदीकियों से इरिटेट हो जाता है। हम सामने वाले इंसान को इतनी रेस्पेक्ट देना शुरू कर देते हैं कि सामने वाला इंसान हमारे रेस्पेक्ट को फेंक देता है। हम सामने वाले इंसान को इतना खाना दे देते हैं कि वो उस थाली को भी उड़ेल देता है। मैंने कहा है कि सामने वाले इंसान को इतना टाइम मत दीजिए, इतनी वैल्यू मत दीजिए कि वो आपकी वैल्यू को ही खत्म कर दे। समझ गए मेरी बात को? आप वैल्यूबल पर्सन है, ये माइंड में बिठा लीजिए। आप क्या करते हैं कि सामने वाले इंसान के लिए सब कुछ करने को तैयार हो जाते हैं, इतना समय दे देते हैं जो समय उस इंसान को कदर नहीं होती, उस समय की कदर नहीं होती है। और जब उस समय की कदर नहीं होती है, तो सामने वाला इंसान आपके साथ एक घिनौनी हरकत करने लगता है, आपके साथ गेम खेलना शुरू कर देता है। दोस्त, आपको सबसे पहले अपने टाइम पर कंट्रोल करना है। सामने वाले इंसान को उतना ही टाइम देना है जितना उसको चाहिए। सामने वाले इंसान की जिंदगी में उतना ही घुसना है जितना उसको घुसना पसंद है। अगर आपने सामने वाले इंसान से बहुत ज्यादा नजदीकियां बनानी, मेरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि नजदीकियों पर कंट्रोल करना है। आप सोचते हैं कि मैं रात रात भर बात करूंगा, शायद मेरा पार्टनर मेरे पास रहेगा। मैं दिन दिन भर चैट करूंगा, शायद मेरा पार्टनर मेरे पास रहेगा। शायद मैं उसको ज्यादा टाइम दूंगा तो मेरे कंट्रोल में रहेगा, शायद मेरे हाथ में उसका रिमोट आ जाएगा। तो ये आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है। आप रिमोट कंट्रोल सामने वाले इंसान के हाथ में दे रहे हैं। आप सबसे बड़ी गलती करते हैं कि आप जैसे ही उससे बात करना शुरू करते हैं, बात करना शुरू करते हैं, रात दिन बात करना शुरू करते हैं, रात दिन नजदीकियां बढ़ाते हैं, तो सामने वाले इंसान के ऊपर आप डिपेंडेड हो जाते हैं। इंडिपेंडेंट होने का अलग मामला होता है, डिपेंडेड हो जाते हैं। इंडिपेंडेंट होने के बजाय आप डिपेंडेड हो जाते हैं, तो उस इंसान को पता लग जाता है कि ये मेरी खुशियों पर डिपेंड हो चुका है, ये मेरे दर्द पर डिपेंड हो चुका है, ये मेरे इमोशन पर डिपेंड हो चुका है। और जो लोग डिपेंड हो जाते हैं ना, उनका कोई भी फायदा उठा सकता है। इमोशनली डिपेंडेड यानी आपकी भावनाएं सामने वाले इंसान के ऊपर डिपेंड है, यानी आपका दर्द सामने वाले इंसान के ऊपर डिपेंड है। आप खुशियों पर डिपेंड हो जाते हैं, यानी सामने वाला इंसान खुश होगा तो आप खुश हो जाते हैं, सामने वाला इंसान दुखी होगा तो आप दुखी हो जाते हैं। तो इसलिए आपकी नजदीकियां गहरी होती चली जाती है। अब नजदीकियां जब गहरी होती चली जाती है, तो सामने वाला इंसान आपके साथ गेम खेलना शुरू करता है, उन नजदीकियों का फायदा उठाकर, उस रिश्ते का फायदा उठाकर आपसे ब्रेकअप की बस तैयारी कर लेता है और आपको रुलाने की कोशिश करता है, जहां तक कि आपको तड़पाता भी बहुत ज्यादा है। और जब आपको तड़पाता है, इस तड़प का आपको बाद में एहसास होता है जब परमानेंटली आपका पार्टनर आपसे छोड़कर चला जाता है, आपसे दूर चला जाता है। तो दोस्त, अगर आप नजदीकियां बढ़ा रहे हैं तो सोच समझकर बढ़ाना, अगर प्रेम बढ़ा रहे हैं तो सोच समझकर बढ़ाना। जिंदगी में अगर आप सामने वाले की जाना चाहते हैं तो सोच समझकर जाना। तो मैं यही आपको बताना चाहता हूं कि डिपेंडेड होने की जरूरत नहीं है। और आप डिपेंडेड हो रहे हैं तो सामने वाला इंसान आपको दर्द देगा, सामने वाला इंसान आपसे ब्रेकअप करेगा। डिपेंडेड बिल्कुल नहीं होना है। अगर डिपेंडेड होना है तो खुद पर होइए, इंडिपेंडेंट बनिए, अपनी खुशियों पर खुद पर बनिए। आपकी खुशियां आपको खुशी दे सकती है, दूसरे की खुशियां कभी आपको खुशी नहीं दे सकती। दूसरे का प्यार कभी आपको प्यार नहीं दे सकता है। खुद से प्यार करिए, खुद की बॉडी को देखिए, खुद के चेहरे को देखिए, खुद के प्रेम को देखिए, खुद की खुशियों को देखिए। जब आप खुद की खुशियों को देखेंगे ना, उस समय आपका पार्टनर आपकी जिंदगी में आने की कोशिश करेगा, आपसे मिलने की कोशिश करेगा, आपसे जुड़ने की कोशिश करेगा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाएं। अब की मैं एक धांसू ट्रिक लेकर आने वाला हूं और धांसू टॉपिक लेकर आने वाला हूं। बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है। इस टॉपिक में मैं आपको उस विषय पर बताने वाला हूं जो विषय आपके दिमाग में फिट बैठेगा और आपका रिश्ता भी स्ट्रांग होगा। दोस्तों, तब तक के लिए मैं आपसे अनुमति लेता हूं एक धांसू ट्रिक के साथ। नमस्कार दोस्तों।